बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और अभी सीखना शुरू करें। जज़ाकल्लाह। अगर आप इसके अंदर इस एरो के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन तरह के टूल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जिसको एक टूल है आपके पास फ्रेम, एक टूल है आपके पास सेक्शन और इसके बाद एक टूल है आपके पास स्लाइस। ठीक है, तो ये तीनों टूल्स आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लाइस इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फ्रेम और सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। ठीक है, अच्छा स्लाइस का कहाँ पे यूजेज होता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ वन बाय वन करके। अच्छा फ्रेम जो आपका होता है, फ्रेम, अच्छा फ्रेम जो आपका होता है वो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर मैंने बताया था कि जो आपका राइट पैनल होता है ये आपके सारे टूल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। मतलब वन बाय वन करके कि मैं आपको इसके टूल्स की प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपने टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टीज यहाँ पर चेंज हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही हैं। ठीक है, मैं ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आपके टूल्स हैं ये हर टूल्स की आपकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा फ्रेम जो आपका होता है, फॉर एग्जांपल आप फ्रेम को अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, मल्टीपल फ्रेम्स के ऑप्शन, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मोबाइल ऐप डिजाइन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको फ्रेम चाहिए होगा मोबाइल फोन का। ठीक है, अब मोबाइल फोन के फ्रेम्स अगर आप यहाँ पर देंगे तो आपके पास आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस, ऐसी काफी सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हैं। एंड्रॉयड स्मॉल भी है, एंड्रॉयड लार्ज भी है, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर हैं फ़ोन के। इसी तरह से आपके पास टैबलेट के ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास डेस्कटॉप के ऑप्शंस हैं। तो ये आपको क्या करता है कि इसके जो ऑटोमेटिकली जो इसकी रिसाइजिंग होती है वो आपको यहाँ पे ये करके दे देता है। ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, प्री डिफाइंड साइजेस हैं, जो कि स्टैंडर्ड साइजेस हैं, जो भी आपके पास यहाँ पर लिस्टेड डिवाइसेस हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके सोशल मीडिया के भी आपके पास पोस्ट वगैरह अगर आपको बनानी है तो उसके भी यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली साइजेस आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ये आपको फिग्मा प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर प्रिंटिंग पेपर्स के भी साइजेस होते हैं। एप्पल वॉच के लिए अगर आप कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं तो एप्पल वॉच के भी साइजेस हैं यहाँ पे। प्रेजेंटेशंस अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशंस के भी साइजेस आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो हर तरह के साइजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर डिफरेंस कुछ नहीं होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना इतना होता है कि इनकी जो साइजेस होते हैं वो आपको उस साइज के फ्रेम आपको यहाँ पे बना बनाया मिल जाते हैं, बस ये कि ये आपको फर्क होता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा फ्रेम को जब आप टूल को सिलेक्ट करते हैं फ्रेम को, तो यहाँ पर आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। या तो आप इन इसमें से साइज आप सेलेक्ट कर लें या फिर आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपना फ्रेम खुद डिजाइन कर लें। अच्छा, अपना फ्रेम डिजाइन करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फ्रेम टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट की भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है एफ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई टूल और टूल आपने सेलेक्ट किया हुआ और आप फ्रेम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल एफ प्रेस करें तो आपका फ्रेम टूल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब फ्रेम बनाने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से अपनी कोई डिवाइस चूज कर लें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने से ऑटोमेटिकली आपका एक फ्रेम बना देता है ये। ठीक है, फ्रेम बना देगा ये आपका 100 बाय 100 विड्थ और हाइट का। अच्छा, अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइज अगर आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो साइज कस्टम करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी मर्जी का साइज आप यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई डेस्कटॉप अगर आपको बनाना है तो आप डेस्कटॉप का साइज आप बना सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको कोई मोबाइल के लिए बनाना है तो आप मोबाइल का साइज आप बना सकते हैं। आप ये कस्टम साइज भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ iPhone 13 एंड 14। ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे iPhone 13 एंड 14 का मुझे एक फ्रेम बनाकर दे दिया, जिसको यूज़ करते हुए मैं अपने मोबाइल फ़ोन की मैं मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर सकता हूँ iPhone 13 एंड 14 के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई डेस्कटॉप ऐप अगर आप यहाँ पर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या फिर कोई आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर जो आपके मैकबुक के जो आपकी स्क्रीन है, जो आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तो हर तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं, वो आप यहाँ वहाँ से यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।